तो दाता थारे जन्मू लेन फौज रिटायरमेंट तक री कहानी पूरे विस्तार बताओ। कौन यहाँ बेटा याद रहे कोई यहाँ है कि सबसे पहले तो मैं गांव भाड़ू डूंगरगढ़ री धरती को निमन करूं। दूसरी बात, जो मेरे से बुजुर्ग है उनको मैं निमन करूं, जो उम्र में मेरे से छोटे हैं उनको मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, बात ऐडी है भाई कि 1942 में मेरा जन्म हुआ, तो कुछ दिन तो बचपन में गुजर गई, कुछ ध्यान नहीं रहा भाई दुनिया क्या है। उसके बाद जब थोड़ी बहुत समझ आई और उम्र मेरी होगी करीब 20 साल, तो मैंने सोचा भाई देश की सेवा में जाना अच्छा है। तो मैं चला गया भर्ती में, भर्ती हो गया। भर्ती होकर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैं 5 महीने रंगरूटी पास कर ली। वहाँ पर मेरा कुछ स्टैंडर्ड अच्छा था। खैरजाना पने सिंह ना था, एक मैं, हमारे 2 आदमियों का हफ्ता आप कर दिया। 5वें महीने में हमारी रंगरूटी पास करने हमको 8वें महीने मिला दिए गए, कसम खड़ा दी। उसके बाद हमको रंगरूटी छुट्टी मिल गई 28 दिन री। तो छुट्टी आए थोड़ा दिन बाद पीछे टेलीग्राम आ गया। तो गांव में तो सब अनपढ़ आदमी, कालो अक्षर भैंस बरोबर कौन पढ़े। मैंने अटी पतो लगायो, मास्टरों खाने गयो, तो भाई मास्टरों की कोई समझ में नहीं आवे कि भाई रतनगढ़ में एक भंवर सिंह नाम देवराज है, फौजी रिटायरमेंट है, वालदारी से आया हुआ है, उनखाने जाओ। मैं उमर खाने गयो, टेलीग्राम पढ़ परो, मैंने कहो कि भाई तू रिकॉल करियो थने तू जान ड्यूटी पे हाजिर हो जा। तो मैंने कट देनी बिस्किट के नीचे रस्सी डाली और ऊँट पे हो गया सवार और बाढ़ से जाके बस पकड़ ली। मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच गया तो मेरे पलटन हवलदार था, उन्होंने बोला कि भाई तेरी तो अभी छुट्टी बाकी पड़ी, तू क्यों आया। अरे भैया ये टेलीग्राम है देखो। उन्होंने टेलीग्राम पढ़ने के, भाई सही बात है, तो कोई आर्मी हेडक्वार्टर से टेलीग्राम दिया, हमको तो पता ही नहीं है। अभी ऐसा करके तुम ड्राफ जाने वाला कालीपेरू परसण में पलटन की बड़ी लड़ाई में, तो उन ड्राफ के हाथे तुमको भेज दिया जाएगा। मैं कुछ दिन वहाँ 2-4 दिन निकाले, ड्राफ हो तैयार कसम खा के। उसके साथ हमको 18 राजपूताना राइफल में भेज दिया गया। पलटन थी भैरूकुंड, जो जिसको बोले खूनी नाला, वहाँ छीण का युद्ध चल रहा था, वहाँ चली गई। उधर जाने के बाद में क्या हुआ कि थोड़ा मौसम खराब होने से धंधुकार हो गया, तो हेलीकॉप्टरों को कुछ देखा ही नहीं देवे, राशन पहुँचा नहीं, अन्वेषण पहुँचा नहीं, हमारी फौज में कमजोरी आ गई। तो छीण ने फायदा उठा लिया। पर ये छीण ने एक अच्छा काम किया कि भारत देश नींद में सोया हुआ था, देखो सूता शेर जगा दिया। ठीक, उसके बाद भारत सतर्क हो गया और पाकिस्तान ने 65 महीने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत ने मुंह तोड़ के जवाब दिया और पाकिस्तान को नीचे देखना पड़ा और भारत की जीत हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने कहीं करियो के 71 में फिर दोबारा मुसमुसी खाधी। तो उस समय भी भारत देश सतर्क होता, देखो मुंह तोड़ के जवाब दिया और पाकिस्तान को नीचे देखना पड़ा। ठीक, ये बातें हैं भैया। और अभी तो हम हो गए बुजुर्ग, आप बच्चों को ये कहना है कि पढ़ो लिखो और होशियार बनो और भारत देश को आगे लाओ। सब फौजी बनो और देश की रक्षा करो। बहुत बढ़िया दाता थान भारत पाकिस्तान रो बंटवारो होयो तो वो याद है कि 5-6 साल रा होला। उस समय मैं कोई बच्चा था, कोई ध्यान नहीं है मैंने। पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का अलग अलग हुआ उस समय का मैंने कोई मालूम नहीं है। मैं तो कोई, या तो जन्म नहीं हुआ था, और जन्म हुआ तो कोई छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा आज क्या ध्यान रखता है। आजकल तो बच्चे होशियार है। पहले बच्चे 15-15 साल के हो जाते, जब कोई समझते ही नहीं थे, ऐसी जानवरों की तरह फिरते पड़िए, कोई स्कूलों गाँव में देखने थे ही नहीं। तो चीन रे युद्ध में थोड़ा तो जबकि
कहीं कहीं कोई घटना पूरी विस्तार वो बताओ। घटना हुई तो हो गई, वो घटना हमने भुगत ली नहीं, बताने से क्या मतलब है। कहीं भी हेलमेट में गोलियां लगी थी, कहीं मोर्चा ऊपर दौड़ के मैं नीचे दब गया था तो साथियों ने निकाल दिया, और हवाई जहाज में बम पड़ते थे ऊपर, गोलियां की बरसात हो रही थी। उस समय क्या ना ध्यान रहता है, कोई माँ बाप याद कुछ नहीं आता उस टाइम तो, के दुश्मन ने कई टाइम मारो। ठीक। ठीक दाता।